हम किसी का धर्म नहीं, किसी का जीवन बदलने आए हैं। मुझे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास दिखा, सच्चाई दिखी तो मैं यहाँ आया। प्रभु यीशु मसीह से जो प्रेम करता है वो उसके पीछे चलेगा, चाहे आप सताएं ना सताएं, कुछ भी कर लें, वो कभी यीशु मसीह को छोड़ेगा नहीं। पहली चीज़ बन ही नहीं सकता हिंदू राष्ट्र, क्योंकि यहाँ पे पहली चीज़ ये शुरू से ये जो मुल्क के देश है ये भारत देश है, पहली चीज़। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं। ये देश सबका है, जितना ये देश हिंदू का है उतना ही ये देश मुसलमान का है, उतना ही देश सरदारों का है, उतना ही देश ये जैनियों का है, उतना ही देश ये ईसाइयों का है। धर्म बदलने नहीं आए हैं, एक जीवन बदलने आए हैं। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? न्यूज़ नेशन हो या कोई भी चैनल हो, वो सिर्फ धर्म की बात करता है। मारपीट को कहते हैं हिंदू राष्ट्र, एक को पकड़कर घर से निकालो और उसको मारो, उसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र। 4 जने धन्यवाद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र। आज इस देश के लिए प्रार्थना करने वाले लोग चाहिए या मारने वाले लोग चाहिए? रिपोर्टर्स के सवाल और मसीहियों के जवाब। मसीहियों के जवाबों ने रिपोर्टर्स की बोलती बंद कर दी। आइए देखते हैं कि रिपोर्टर्स ने कैसे कैसे सवाल पूछे और मसीहियों के क्या क्या जवाब रहे। हमारे चर्च जो तोड़े गए हैं वो किसने तोड़े? हम आप बताइए हमको। कहा जा रहा है कि अवैध जगहों पे बने गए हैं इसलिए अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ जितने भी बाहर रोड साइड पे पेड़ के नीचे जो धर्मों के खुले पड़े हैं, क्या वो अवैध नहीं खुले हैं? नहीं, अगर वो तो नहीं तोड़े जा रहे। और हमारा चर्च कहीं कोई अवैध नहीं खुला है, हमारा चर्च हमारी ज़मीन पे खुला हुआ है। बस दिक्कत ये होती है कि जो अविश्वासी लोग वहाँ आते हैं, विश्वास में आते हैं, वो खटकते हैं आंखों में कि ये कैसे प्रभु में आ रहे हैं। चाहे मेरे को खाने को मिले या ना मिले, या आपका अपना संबंध परमेश्वर के साथ है। आप एक बात बताइए, मैं शादीशुदा हूँ, ये मेरे हस्बैंड है, कोई मुझे आके बोल दे इन्हें छोड़ दो, 2 करोड़ रुपए दूंगी, छोड़ दूंगा। इतना प्रेम करते हैं आप, प्रभु यीशु मसीह से जो प्रेम करता है वो उसके पीछे चलेगा, चाहे आप सताएं ना सताएं, कुछ भी कर लें, वो कभी यीशु मसीह को छोड़ेगा नहीं। अच्छा, आप सहमत हैं इनकी बातों से? पूरी तरह से। क्यों? कारण दीजिए अगर सहमत है तो। कारण मतलब प्रभु यीशु मसीह, रीजन, वजह है भरोसा, वजह है विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। मैं हिंदू फैमिली से हूँ, मेरा नाम सौरभ चौहान है, राजपूत फैमिली से हूँ मैं अपने धर्म को, मुझे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास दिखा, सच्चाई दिखी तो मैं यहाँ आया। अच्छा, कैसे आकर्षित हो गए? बोल रहा हूँ, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ किसी भी धर्म के, मैं हिंदुज़्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं तो वहाँ से निकला हूँ। करते हैं, सब धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, सबका अपना अपना विश्वास है। हमारा विश्वास यीशु मसीह है। मेरी फैमिली में सभी लोग हैं, सारे हिंदू हैं। लोग जानना चाहेंगे ये रुझान कैसे हो गया आपका? रुझान ऐसे हो गया, एक सच्चाई होती है ना, आप भरोसा, अगर आप एक आंखों देखा मानते हैं, आंखों से देखने पे यकीन आप करते हैं। मैं बहुत छोटे से यीशु मसीह के, मैं क्रिश्चियन बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, एक सेकुलर बोर्डिंग स्कूल जो होता है, सेकुलर इसको बोलते हैं। सेकुलर मतलब सब लोग आते हैं वहाँ पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग। मेरा भरोसा है, मेरा प्रार्थना करना, लोग, और प्रार्थना क्या थी, आप हैरान होंगे, प्रार्थना थी मेरा, जो लोग बीमार पड़े हुए उनके लिए प्रार्थना करना, जो बुखार में पड़े हुए प्रार्थना करना, कि प्रार्थना कर दो, दवाई तो दे ही रहे हैं। हॉस्टल से 5वीं क्लास में था, 5th स्टैंडर्ड में प्रार्थना करना। मैं करता क्या, अब चाहे वो सही था गलत था मुझे नहीं पता, लोग ठीक होते थे। अच्छा, आप इतना श्रद्धा रखते हैं, उस बीच में ऐसे सवाल होते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, बस कैसा लगता है महसूस कर? नहीं, ये देखिए, जब हिंदू राष्ट्र के, मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि हिंदू भी अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो दिक्कतें नहीं आएंगी आपको? हिंदू राष्ट्र आप बनाओ ना, पर ये थोड़ी है कि किसी एक को दबा के, सता के, मार के बनाया जाएगा। आप बना लो, पर ये थोड़ी कि यहाँ से निकलो। अरे ऐसा कोई थोड़ी है कि एक ही का देश है, देश तो सभी का है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सभी का देश है, सबका देश है। आप मुझे ये बता दो कहाँ लिखा है कि ये सिर्फ देश एक ही उसका है? नहीं है ना। हिंदू भी अगर बोलोगे तो मैं हिंदू फैमिली से आया हूँ, लेकिन मेरा भरोसा पूरा है मेरे प्रभु पे, और मैं मानता हूँ उस चीज़ को, और मैं गर्व से कह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है फैमिली। ऐसे धर्म परिवर्तन करेंगे तो हिंदुओं की संख्या समाप्त हो जाएगी। धर्म परिवर्तन करता कौन है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। आपके पास खाने को नहीं है, आप रोड पे बैठे हो, सपोज है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब कोई एक तीसरा इंसान आया, आपको देखा, मसीहियों की मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ। जब जहाँ कोई मदद नहीं करेगा ना, वहाँ एक क्रिश्चियन आएगा, अच्छा परेशान हो, ये लो थोड़ा पैसा लो, खाना खा लो, और मैं आपको खाना दिला दूँ, ठीक है, ये लो कपड़े ले लो, चल आगे अपने घर। अरे आप किसी के साथ अच्छा ही करोगे, कहते हैं ना, अगर जैसे एक सड़क पर चलते, ऐसे तो पंडित भी बन जाइए, पंडित जी प्रसाद ही देते करिए ना। फिर आप एक बात बताइए, आप कह रहे तो पंडित तो बहुत ज़्यादा है, उन्हें तो बहुत विश्वास की बात है। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे है, तो कैसे बन जाएंगे? तो उसमें प्रॉब्लम कौन रहा है प्रार्थना करने से? नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, रोक कौन रहा है? वो तो आपको भी पता है, न्यूज़ चैनल तो सबसे ज़्यादा उस चीज़ को जानता है, क्योंकि जहाँ चर्च तोड़ी जाती है आप हमसे ज़्यादा पहले पहुँचते हैं। वैसे तो मंदिर मस्जिद भी तोड़े जाते हैं। आप गिनती करिए ना,
गिनती कीजिए उसको। अच्छा, गिन के तोड़े जा रहे हैं चर्च। आज सबसे ज़्यादा, हम चर्च की बात नहीं कर रहे, आज घर के अंदर एक 20 लोग बैठे हैं और 20 लोग बैठ के यीशु का नाम ले रहे हैं, या 20 लोग बैठ करके हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उन्होंने एक प्रार्थना रख दी, तो उसके अंदर भी लोगों को प्रॉब्लम है। क्योंकि आज के टाइम में जो न्यूज़ नेशन, क्या न्यूज़ नेशनल दस्तक है, या और भी बहुत सारे जो बिके हुए चैनल हैं, ये बिका हुआ चैनल नहीं है, मैं नहीं बताता, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। हम आप अभी मुझे नहीं पता कितनी चीजें काटने वाले हो आप, है ना, क्योंकि एक मसीहत गवाही जो होती है ना, वो धर्म बदलने नहीं है। पहली बात तो ये वीडियो अब पूरा ही जाएगा, कटने वाला वैसे भी नहीं था। सवालात ये हैं, तो सरकार तो ये कह रही है कि अच्छे दिन आ गए हैं, ऐसे अच्छे दिन है कि आपका जो है आस्था को तोड़ा जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, आज के टाइम में एक मसीह लोग धर्म बदलने नहीं आए हैं, एक जीवन बदलने आए हैं। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? न्यूज़ नेशन हो या कोई भी चैनल हो, वो सिर्फ धर्म की बात करता है कि धर्म बदल जाएंगे, क्योंकि आस्था से बड़ा कुछ नहीं है, धर्म बदल जाएंगे और हिंदू कम हो जाएंगे। ये घबराहट क्यों है, मेरे को समझ नहीं आता। अगर एक व्यक्ति बाबाओं को मानता है, किसी दाढ़ी वाले को मानता है, किसी पगड़ी वाले को मानता है, किसी को भी मानता है, उसकी अपनी आस्था है। आज मैं खत्री परिवार से हूँ, अगर मैं यीशु को मानता हूँ, प्रॉब्लम क्या है? कह रहे हैं आप लोगों की फूट की वजह से ही तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। तो हिंदू राष्ट्र किसे कहते हैं? हिंदू राष्ट्र किसे कहते हैं आप? हिंदुओं की संख्या जहाँ ज्यादा है, सनातनियों का देश है। मारपीट को कहते हैं हिंदू राष्ट्र। एक को पकड़कर घर से निकालो और उसको मारो, उसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र। 4 जने धन्यवाद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र। आज इस देश के लिए प्रार्थना करने वाले लोग चाहिए या मारने वाले लोग चाहिए? एक क्रिश्चियन देश के लिए प्रार्थना कर रहा है, एक अदर जन उसको मार रहा है। तो आज जो न्यूज़ और बहुत सारे लोग जो दिखा रहे हैं, वो उसको उल्टा ही दिखा रहे हैं। उसको सिर्फ एक चीज़ दिखाते हैं बहुत अच्छा करके कि इन्होंने गलत करा, इनकी वापसी करा दी, इन्होंने वो करा, इन्होंने धर्म बदल दिया। अरे भैया, कोई चौहान है, कोई मल्होत्रा है, कोई अरोड़ा है, कोई खत्री है, किसका धर्म बदला है? मैंने तो आज तक नहीं बदला। आप लोग शास्त्र पढ़ नहीं रहे हैं, तभी तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। साथ में आए ना, जिसने पढ़ा शास्त्र में आए। शास्त्रों को पढ़ने वाले शास्त्रार्थ करें। हर एक शास्त्र के ऊपर लिखा है धर्म ग्रंथ। क्या बाइबल पे लिखा है? आपने बाइबल पढ़ी है? उसमें पवित्र शास्त्र लिखा है। वो धर्म बनाने नहीं आया है, वो पवित्र करने आया है। क्योंकि एक परमेश्वर की अगर हम व्याख्या की जाए तो परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र करने आया। आज हम उसको फॉलो करते हैं, आज हम उसके साथ चल रहे हैं, आज उसको देख रहे हैं, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बागेश्वर धाम देखिए ना, आप भी चमत्कारी बन जाएंगे हिंदू राष्ट्र को बनाने में, अगर एकजुट हो जाएंगे तो। एक बागेश्वर धाम, अगर हनुमान जी से बात हो जाती है उनकी। देखो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक मसीह व्यक्ति इस देश के लिए प्रार्थना कर रहा है, और जब जब इस देश पे मसीहों को सताया गया है, वो बड़े हैं, कम नहीं हुए हैं। और ये भी ध्यान रखना कि जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है और जितना भी आप दिखा रहे हैं या जितना भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आने वाले समय में जितना सताव बढ़ेगा उतना ज़्यादा बढ़ेंगे। जितना सताव बढ़ेगा उतना फॉलोवर भी बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की। आज हम जब प्रभु को मान रहे हैं, हम जब प्रभु पे ईमान ला रहे हैं, हम किसी का धर्म नहीं, किसी का जीवन बदलने आए हैं। यीशु मसीह आया जीवन बदलने आया, ना कि धर्म बदलने आया। आज कोई यहाँ पर जॉन पीटर और हम उस चीज़ की सभा नहीं लगा रहे, आज हम एक मसीह की सभा लगा रहे हैं। अच्छा, किस किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है और कब से हो रहा है ये अत्याचार? आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह है। अगर आप धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो धर्म ग्रंथ उस चीज़ के गवाह हैं। अगर आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो न्यूज़ भी उसकी गवाह है कि तब अगर हम उठाकर देखें, एक मसीहों को दबाने की कोशिश की गई, उनको मारने की कोशिश की गई, उनको सताने की कोशिश की गई, वो बढ़ते चले गए। और आज 12 चेलों से यीशु ने चालू करा था, आज लोग गिन नहीं सकते, है ना। तो 12 चेलों से शुरुआत हुई थी, आज वो चेले कितने हो गए हैं आपको और हमको नहीं पता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हकीकत में लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि यीशु के शिष्य तारागण के समान बढ़ते चले जा रहे हैं। आखिरी सवाल, क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्यों एकत्रित हुए हैं और किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? देखो, मैं तो एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपके मन में सताना है सताओ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जितना सताव बढ़ेगा उतना ही मसीह बढ़ता चला जाएगा। जितना सताव बढ़ेगा उतना ही जल्दी लोग यीशु में और बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए शांति से प्रार्थना करने दो।
जो असामाजिक तत्व सुन रहे हैं, जिन्होंने इस चीज़ों की धारणाएं बना रखी हैं, मैं उनको एक ही बात बोलूँगा, मसीह इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं। मसीह इस देश के लिए, लोगों के लिए, बीमारों के लिए, हर एक बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। वो परमेश्वर के आगे एक मध्यस्थ बनते हैं। तो परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धार लेकर आया है, ना कि श्राप लेकर आया है। वो मारने नहीं आया, लेकिन बचाने आया। देखिए उस तरफ आप पोस्टर में देख सकते हैं कि धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप वापस लो। धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप लगाए जाते हैं, आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, झूठे आरोप हैं, बिल्कुल सहमत है। लगाए जाते हैं। फिर आपका वचन देते हैं प्रभु, सही शिक्षा देते हैं। ऐसा नहीं है कि जी तुम कुछ भी आरोप लगा दो। ये तो सब यहाँ की वो है, पर मसीह जो है ना, धर्म परिवर्तन नहीं, मन परिवर्तन करने के लिए आया था। ये हम कह रहे हैं हिंदुओं के भी धर्म ग्रंथ पढ़ी है ना, पाते हैं मसीह में कुछ उनको मिलता है, कुछ शांति मिलती है, उनको बहुत कुछ मिलता है, तभी आते हैं। कोई ये टॉफी नहीं है कि दिया बच्चों को अपनी तरफ। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो रहा है, गलत है। ये गलत को बना के ना वो लेके आते हैं गलत को, लेकिन ये ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा हो भी रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप एविडेंस कलेक्ट करें उस चीज़ के लिए, उसके लिए आप लीगली जाएं। आप ऐसे मार पिटाई ना करें किसी के साथ में, किसी की फैमिली को परेशान ना करें। जो भी चीज़ है उसका एक प्रोसीजर होता है, आप उस हिसाब से चलें। ऐसे लोगों के साथ मार पिटाई करना, उन्हें दबाना, ये तो ठीक नहीं है ना। और मुझे नहीं लगता ये तो कोई भी धर्म सिखाता होगा। अच्छा, तो क्या लगता है ऐसे दबाने से वो लोग दबने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं मुझे लगता है। मुझे और जैसा कि ब्रदर ने बोला अभी कि जितना ही उनको दबाया जाएगा, मुझे लगता है शायद वो उतना ही मल्टीप्लिकेशन और होगा। क्या नाम है आपका? अंकिता। अंकिता, पूरा नाम क्या है? अंकिता ही है। अंकिता ही नाम है। समर्थन में क्यों आए हैं? कारण क्या था? क्योंकि मैं खुद एक क्रिश्चियन हूँ, मैं खुद एक मसीही हूँ, यीशु मसीह में। मैं पैदाइश से ही जो यीशु मसीह में हूँ। मैं एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई, मेरी मम्मी ने मुझे वही सारी शिक्षा दी है और मैंने खुद भी यीशु मसीह को जाना है। अच्छा, क्योंकि आप यंग हैं, इस एज में आपने फेस किया कि आप लोगों पे अत्याचार किया जाता है, फोर्स किया जाता है? अभी तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनके साथ ऐसा होता है हम उनका साथ ना दें। वो भी तो हमारे भाई हैं, वो भी तो किसी ना किसी के बेटे हैं या किसी की माँ होंगी। आप लोगों के साथ नहीं होता तो किनके साथ होता है फिर? किनकी आवाज़ उठा रहे हैं? नहीं हो रहा तो कल को हो भी सकता है हमारे साथ, क्या पता। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग हैं और मैंने कई सारे लोगों से बातचीत करी है। इस पूरे रिपोर्टिंग में रिपोर्टर महिला ने जितनी भी सवाल मसीहियों से पूछे, उन सभी के जवाब उन्हें मिले और परमेश्वर से जुड़े हुए मिले। तो यहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान हम सभी मसीहियों के अंदर है। रिपोर्टर महिला ने जितनों से भी पूछा, उन सबों ने जवाब तो दिया, लेकिन परमेश्वर से जुड़े हुए। इससे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान उनके अंदर अभी है और उनके अंदर परमेश्वर का ज्ञान बना हुआ है। यहाँ पे रिपोर्टर महिला ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनने की बात, परमेश्वर के दासों ने अच्छे से इन सभी बातों को डिक्लेयर किया। यहाँ पे परमेश्वर के दास ने सीधे सीधे इनकार कर दिया कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं और हर एक धर्म के लिए संविधान में समान अधिकार दिया गया है और समान दृष्टि से देखा जाता है। उसके साथ साथ कई सारे लोगों ने कहा कि परमेश्वर ने उनके जीवन को बदला है। यहाँ पे काफी सारे दासों ने अपने सूझबूझ के जरिए परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर को उदाहरण के तौर पर भी दिखाया। यहाँ पर एक परमेश्वर के दास ने उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति है जिन्हें पैसे की जरूरत है या किसी भी चीज की जरूरत है या फिर रोड के किनारे कोई भूखा व्यक्ति बैठा हुआ है, उन्होंने ऐसा बताया कि अगर वो व्यक्ति बैठा है, भूख के मारे तड़प रहा है, तो उसके सामने से कितने भी लोग जाएं, संसार के कितने भी लोग जाएंगे, वो उसकी हेल्प नहीं करेंगे और उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जब एक मसीही उसे देखेगा तो वह उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा और उसे वह खाना भी देगा और उसे अपने कपड़े भी दे सकता है, उसे जो लगेगा वो देकर चला जाएगा। तो ऐसा उन्होंने बताया कि मसीहियों का स्वभाव कैसा होता है। सच में दोस्तों, मसीहियों का स्वभाव केवल ऐसा ही है जो यीशु मसीह का स्वभाव था, वही उनके दासों का भी स्वभाव है। तो हमें परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर लाना होगा, क्योंकि वचन में कहा गया है कि तुम मेरी धार्मिकता को पहन लो और मैं तुम्हें ढाक लूंगा, मैं तुझे पूरी तरह से जब तू मुझे ओढ़ेगा तो मैं तुझे पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करूंगा। तो उसी तरह से अगर हम परमेश्वर के इस स्वभाव को धारण करते हैं तो हम मसीह को धारण करते हैं
और उसके द्वारा मसीह का स्वभाव हमारे स्वभाव से दिखता है। एंड वचन में यह भी कहा गया है धार्मिकता का वस्त्र। धार्मिकता का वस्त्र वही है जो यीशु मसीह का स्वभाव है। यीशु मसीह का स्वभाव ही एक धार्मिकता का वस्त्र है जिसको पहनकर हर एक व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करेगा और वहां पर आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेगा। तो यहाँ पर जितने भी रिपोर्टर्स ने सवाल पूछे उन सभी सवालों के सभी मसीहियों ने अच्छे से जवाब दिए और जिससे उन्होंने बताया कि परमेश्वर धर्मांतरण नहीं कराते। परमेश्वर का उद्देश्य केवल इतना ही है, मन बदलना, जीवन बचाना और उन्हें सही राह दिखाना। जो गलत मार्ग पर है उन्हें सही मार्ग पर लाना और परमेश्वर के कार्य को करने के लिए उनके चेले आगे बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह आज्ञा दिया है कि जाओ और मेरी भेड़ों को चढ़ाओ। तो यीशु मसीह की भेड़ संसार के लोग हैं और उन्हें ही चढ़ाकर एक सही दिशा देनी है। और अगर उनको सही दिशा नहीं दी गई तो एक भेड़ की तरह चलते 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 खाई में गिर जाएंगे और एक खाई में गिरने के बाद कोई भी भेड़ बचता नहीं है। तो आज की वीडियो का शेयर करने का मोटिव केवल इतना ही है कि आप देख सकते हैं कि इतने सारे मसीही जो अलग अलग जगहों से आकर इस आंदोलन में भाग लेते हैं और परमेश्वर की सहभागिता को दिखाते हैं कि कोई भी मसीही अलग नहीं है। अगर किसी के साथ सताव होता है तो पूरी की पूरी मसीही परिवार उनके साथ खड़े होंगे और उनके साथ सताव हो या ना हो लेकिन फिर भी वह उस व्यक्ति के साथ होंगे जिनके साथ सताव हो। वचन में कहा गया है कि धन्य हो तुम जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हो क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। धन्य है जो लोग तुम्हारी निंदा करे, मेरे द्वारा मेरे नाम को लेने के कारण तुम्हारी निंदा करे। तुम अपने आप को धन्य मानना क्योंकि तुम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होगे। तो इस वचन के साथ हम यह अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी सताव है जिससे हम परमेश्वर की सहभागिता को हम महसूस कर सके। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड मसीह हमारे जीवन में कार्य करे और हम मसीह के कार्य को करें। प्रेज द लॉर्ड।